किसी ने प्रैक्टिस नहीं की कल? ओके। तो अभी चाहते हैं एक बार रिवीजन करना, जिसमें आप सभी प्रिडिक्शन करेंगे। ओके, सो हेयर आई रिक्वेस्ट, अगर आप इंटरैक्टिव होंगे मैम के साथ तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा समझने के लिए अपनी चीज़ों को और भी अच्छे से। सो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकते हैं इस सेशन को, क्योंकि जब हम इंटरैक्शन में आते हैं हम पूछते हैं, हम जितना ज़्यादा पूछेंगे हमें उतना ज़्यादा और उतने अच्छे से समझ आएगा। तो हेयर आई वुड से कि आप अपनी चीज़ें बेझिझक पूछ सकते हैं और इस सेशन को इंटरैक्टिव बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। जी। हाँ जी। कोई मतलब आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो प्रिडिक्शन करना चाहता है? हम यहाँ पे कोई चार्ट शेयर करेंगे तो आप लोग बताएं। आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस या नो। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मतलब आगे बढ़ा जाए। चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम 9 के 9 प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आज। 9 प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस, उनके कारक क्या क्या होते हैं। हमने जो कल प्रिडिक्शन की, अब एकदम से आप उसमें एक ट्विस्ट देखेंगे कि कैसे सब कुछ चेंज हो जाता है प्लैनेट्स के आते ही। तो आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए। तो हमारी ग्रहों का सबसे पहला ग्रह है सूर्य, जो कि सारे प्लैनेट्स का, जिसे हम राजा भी कहते हैं। सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक है। हमारे फादर को भी सूर्य से ही देखा जाता है। किसी भी तरह की गवर्नमेंट अथॉरिटी को सूर्य से देखेंगे हम। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी, वो भी हम सूर्य से देखेंगे। हमारा नेम, फेम, आईसाइट। मैम दोबारा रिपीट कर दो एक बार। हाँ जी। हमारी जो आत्मा है वो भी सूर्य से देखते हैं। हमारे फादर, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, हमारी इम्यूनिटी, इसके साथ हमारा नेम, फेम, आईसाइट, हमारी बोन्स, ये भी हम सूर्य से ही देखते हैं। अगर किसी का सूर्य वीक है तो उसको बोन से रिलेटेड इश्यू आते हैं। और सूर्य जो है, अगर बहुत अच्छा सूर्य होगा तो उसकी वजह से हमारे में ईगो आएगी, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आता है। मतलब सूर्य जो है ना वो हमारी आत्मा की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। एक स्ट्रॉन्ग सूर्य इंसान में लीडरशिप की क्वालिटीज लेके आता है, उसको नेम फेम मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक है तो आपके फादर के साथ
किसी ना किसी बात पे इश्यू रहेगा। मतलब ऐसे लोगों की फादर के साथ बहुत ज्यादा बनती नहीं, और हेल्थ भी इनकी ओके ओके रहती है। वीक सूर्य जो है हमें लो कॉन्फिडेंस देता है। सूर्य किस हाउस में, किस राशि में प्लेस है, हमें ये बताता है कि हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं, या दुनिया हमें किस तरह से देखती है। ये थे हमारे सूर्य के कारकाज और उसका सिग्निफिकेंस। अब मैं ये चाहूंगी आप में से कोई भी एक इंसान मुझे ये बताए, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्य आ जाता है तो आप उसको किस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे। कोई भी। फिर मैम हाँ फिर जी तो वो बताइए। अपने ही घर में है, तो फिर तो अच्छा है वो। वेरी गुड। अभी हम राशियों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हाउस को ले रहे हैं। फर्स्ट हाउस हमारा हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। वो हमें रिप्रेजेंट करता है ना, यस। तो सन की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हमें क्या दिखाएगी। वेरी नाइस। लीडरशिप क्वालिटी। वेरी गुड। ऐसे बंदे किसी ना किसी अथॉरिटी से जुड़े रहते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, और साथ ही साथ इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। और सूर्य जो है ना वो ग्रहों का राजा है, तो हम ये भी कहेंगे ऐसे लोग थोड़े से डोमिनेटिंग रहते हैं, क्योंकि ये किसी की सुन नहीं पाते, राजा है तो किसी की सुन नहीं पाते। अभी हम इसमें राशियों को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट। और अक्सर मतलब ये सूत्र है जो बहुत कुंडलियों को देखने के बाद पता लगते हैं। अक्सर जिनके फर्स्ट घर में सूर्य होते हैं ना, उनके आगे से बाल उड़े होते हैं, मतलब उनका माथा बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। जी। मतलब बहुत बार हम फेस रीडिंग से ये देख लेते हैं, अगर किसी के बाल आगे के यहाँ के नहीं है, इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं सूर्य फर्स्ट हाउस में, मतलब लगन या तो सूर्य का है, या सूर्य की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होती है। हमने बाकी प्लैनेट्स को भी इसी तरह से करना है। अगर सूर्य आपका फोर्थ हाउस में आ गया तो समझ लो ऐसी क्वालिटीज आपकी मदर के अंदर है, और अगर टेंथ हाउस में आ गया तो ऐसी क्वालिटीज हमारे फादर के अंदर है, और सेवेंथ में आ गया तो हमारे स्पाउस या हमारे लाइफ पार्टनर के अंदर ऐसी क्वालिटीज है। तो आगे चलते हैं मून के ऊपर। मून जो है ना वो हमारी माँ का कारक है। मदर को हम मून से ही देखते हैं। हमारा मन, वो भी मून से देखा जाता है। हमारे जो बॉडी में ब्लड है, या जो भी वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में चल रहे हैं, फ्लूइड्स हैं, वो सब हम मून से देखेंगे। हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, ये भी मून से देखी जाती है। हमारी स्लीप, सोना और सोने का तरीका, ये मून से ही देखा जाता है। और इमोशंस, आपकी कुंडली में जो मून की प्लेसमेंट है ना, वो एक आईना है आपके मन का। स्ट्रॉन्ग, जिनका मून बहुत अच्छा प्लेस है, ऐसे लोग बहुत केयरिंग होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं।
और इमोशनली स्टेबल रहते हैं। अब आप वेट कीजिए, अभी आगे आगे सारे के सारे प्लैनेट्स करवाने वाली हूँ, राहु भी आएगा। जो वीक मून है ना, अगर किसी का मून अच्छी जगह प्लेस नहीं है तो ऐसे इंसानों में मूड स्विंग्स बताते हैं। ऐसे इंसान बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। हाँ जी सविता जी। आप म्यूट, सर इनको अनम्यूट कीजिए। सविता जी अनम्यूट है, मैं आप ये पूछना बोलिए। चाह रही जी। थी, मैं कल की क्लास नहीं ले पाई थी, अभी रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है, मैं थी नहीं अवेलेबल। जी ओके। कोई नहीं मैम, इस क्लास के बाद आपको तीनों दिन की एक साथ रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप गो थ्रू करके कुछ भी क्वेरीज है तो ग्रुप में डालिए। नहीं, मैं ना ये पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने जो फर्स्ट डे की क्लास ली थी, मैम एक मिनट, मुझे ये नहीं पता। हम एक काम करेंगे, अगर अभी इसके टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी नहीं है ना, तो हम Q&A हाँ, सेशन इसी में टॉपिक लेंगे। से रिलेटेड। एक तो मुझे ये नहीं पता लगा कि दशाएं कैसे देखी जाएंगी, और मैम दूसरा हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन से उसमें सन है और कौन से उसमें मून है, कौन से घर में। मैम जी, आप आज जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप थोड़ा सा इंतजार करें, प्रैक्टिकल आने तक ये सभी चीजें क्लियर होंगी। पर सविता जी एक चीज है, मैंने फर्स्ट डे आपको हाउसेस बताए थे। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने वो तो मैंने इसी लिखे चीज हैं। को लिया है। हाँ जी, कल हमने सिर्फ राशियां बताई थी। राशियां और उनके कारक, उनके मतलब उनके तत्व, उससे प्रिडिक्शन की थी। आप वो वीडियो देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, फिर नहीं, भी वो कोई तो मैं डाउट देख हो तो लूंगी। पूछ लीजिए। फर्स्ट डे में आपने जो ये हाउसेस के बारे में लिखवाया था वो तो सब समझ में आ गया था। जी जी। तो हमने उसके बाद दिखाया था आपने, कि जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो हमारी बॉडी का कारक है। वो तो तो मेरे जो को सब अभी समझ में आ मैंने गया। सूर्य के आपको ट्रेट्स बताए ना, वो सारे आप ही के ऊपर आएंगे अगर नहीं, वो फर्स्ट तो हाउस समझ में में आ रहा सूर्य। है, जी। वो तो सब समझ में आ रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें जो आपने ये बताया था ना कि ये दशाएं इस तरीके से होती हैं, वो नहीं नहीं, समझ में आया दशाएं हमने लास्ट अभी में। करवाई नहीं मैम। मतलब दशाएं फर्स्ट मेन वाले कोर्स का दिन, पार्ट है। नहीं दशाएं नहीं, फर्स्ट डे वाले दिन जो लास्ट में बताया था ना, वो समझ में नहीं आया। जी मैम, आप आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा फर्स्ट डे के लिए वो हम अभी Q&A सेशन में लेंगे, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और भी लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं और हो सकता है कि मैम के सेशन के दौरान वो चीज़ क्लियर भी हो जाए। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे। जी। जी हम कहाँ पे थे, मून हो गया था शायद, मैम मतलब आप एक। वीक मून के ट्रेट्स बता रहे थे। ओके ओके। हाँ जी, अगर तो हमारा मून कुंडली में स्ट्रांग है तो ऐसे इंसान इमोशनली बहुत स्टेबल रहते हैं। और अगर हमारी कुंडली में मून की प्लेसमेंट ऐसी जगह है जो अच्छी प्लेस पे नहीं है, तो मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, मतलब ऐसा इंसान अकेले रहने में डरता है। तो मून का अच्छा या बुरा होना हमारी कुंडली पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। और कहीं ना कहीं जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, ये मून मतलब उनका कहीं ना कहीं वीक मून की तरफ होता है। मून अगर वीक होगा तो ऐसे इंसान का एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। आगे चलते हैं मंगल पर। मंगल यानी कि मार्स। मार्स जो है ना, ये हमारी बॉडी की एनर्जी को दिखाता है। हमारा करेज, एक्शंस, साथ में जो हमारी बॉडी का ब्लड, और जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं वो भी हम मार्स से ही देखते हैं।
साथ ही साथ जो मंगल है वो हमारी प्रॉपर्टी का भी कारक होता है। जमीन, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की सर्जरी वो मंगल से ही देखी जाती है। एक्सीडेंट्स, और जब ये युद्ध होते हैं, वॉर, फाइटिंग, फाइट्स, ये सब हम मार्स से देखते हैं। मंगल जिनका अच्छा होता है ना, ऐसे लोग लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं। इनमें बहुत करेज होता है, बोल्ड होते हैं, और हर वक्त एनर्जेटिक रहते हैं। हर काम को ना ये डिसिप्लिन से करना चाहते हैं। और अगर मंगल हमारा वीक है तो ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इनको ब्लड रिलेटेड इश्यू रहते हैं कोई ना कोई। बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये थे हमारे मार्स के ट्रेड्स। पूरा मैम, मैं यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ योर्स। जी। जैसे कि हम सबने अभी प्लैनेट सीखे, प्लैनेट्स देखे, हमारा मून देखा, मार्स देखा, राइट? तो हम बहुत बार डर जाते हैं कि मून है, इमोशनल है, मदर ठीक नहीं रहेगी, मंगल है, बहुत गुस्सा है, शादी में प्रॉब्लम है। पर आप ये देखिए, आज आपको कितनी ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि मून के पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव भी हैं, हम हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हमें वी हैव टू गो विद द नेगेटिविटी। आप ये चीज देखिए, हम अक्सर मंगल को सुन के बहुत डर जाते हैं। मंगल है, मांगलिक है, मंगल है तो ये होगा वो होगा। बट आज आप ये सीख रहे हैं कि मंगल से आपको पॉजिटिव चीजें, डिसिप्लिन कैसे रहना है, वो इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, वो लाइफ में बहुत अच्छा करता है, आगे जाता है। इसी तरीके से आगे भी आप मल्टीपल चीजें, दोनों एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में से अप्लाई भी कर सकते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू निष्ठा। आपको कोई भी इशू, मतलब कोई भी अभी कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हम साथ साथ में आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसके बाद आता है बुध, यानी कि मरकरी। का कारक है। बिजनेस, हमारी इंटेलिजेंस, और जो ये बुध वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत लॉजिकल होते हैं। एक लॉजिक माइंड बुध से देखा जाता है। हमारा फ्रेंड सर्कल और हमारी अच्छा बुध हमें एक स्मार्ट स्पीकर बनाता है। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, और ये लोग बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं। और एक वीक बुध जो है वो हमें कंफ्यूज देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारे माइंड में। और साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं।
हम किस तरह के लर्नर हैं ये भी हम बुध से ही देखते हैं। और बिजनेस में प्रोफेशनली हमें कितनी सक्सेस मिल सकती है ये भी बुध ही डिसाइड करता है हमारी कुंडली में। 1 मिनट दीजिए कुछ। ओके, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? एम आई विजिबल और ऑडिबल? यस यस मैम, आ ओके रही है आपकी आवाज। जी। तो अभी तक हमने 4 प्लैनेट्स किए, सन, मून, मार्स एंड मर्करी। तो एक बार थोड़ा सा इंटरैक्ट करते हैं आप लोगों से। सर आप कल वाली कुंडलीज में से कोई भी रैंडमली एक आधी शेयर कर दीजिए। जी, और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और कल कुंडली नहीं भेज पाए थे, वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कुंडली भेज सकते हैं। उनकी कुंडली भी हम बीच बीच में शेयर करके डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक कुंडली शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। वैष्णवी जी, स्वपम अकल्ट एकेडमी के नाम से ग्रुप है। ये देखिए। जी, चलिए अब सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सूर्य की प्लेसमेंट। तो आप में से सब कौन आज प्रिडिक्शन देगा? सब कुछ बहुत अच्छी जगह प्लेस है, इसमें बहुत आराम से आप प्लेसमेंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कोई भी नहीं? आइए आइए, बहुत इजी प्रिडिक्शंस हैं। आप अनम्यूट करके एक बार ट्राई दे सकते हैं। इट्स ओके अगर गलत भी हो जाएगा, मैम यहाँ पे बैठे हैं हम आपको ठीक यहाँ करने पे के आपको लिए। सिखाने के लिए ही आए हैं। जी। तो आप ट्राई कीजिए एक बार। आप लोग, आप अपने आप को खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी बोलना चाहें आप अनम्यूट खुद कर सकते हैं। मैम सूर्य हमारा 7वें घर में है। 7वें घर में है ना मैम? नहीं, जी, 7वें घर मेरा में ना। नेट बहुत तंग कर रहा है आज। नहीं, आप ये देखो सूर्य यहाँ पे। 7वें घर में है ना मैम, पार्टनर के हाउस में। नहीं, अभी आप यहाँ पे मैं सूर्य को सर्किल कर। सूर्य जो है वो ये रहा, हाँ जी, ये ओके देखिए। ओके। सॉरी, जी। एक नंबर। अब आप यहाँ से अगर सूर्य कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखिए, ये हमारा फर्स्ट हाउस है, सेकंड जी हाउस, जी जी, मैं समझ गया थर्ड, समझ गया। जी। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ये सूर्य हमारा है मैम 10th हाउस में, तो इसमें घर में हमारे ये फादर का हाउस है, तो ये घर पे हमारे फादर का चलेगी, जैसे उनकी बातें मानी जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सूर्य जो है हमारे प्रोफेशन के लिए भी, सूर्य कह रही, जो 10th हाउस है हमारे प्रोफेशन का घर है। और सूर्य जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का कनेक्शन गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट ऐसे काम करेगा जिससे गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन बना रहता है। जी जी, बहुत बढ़िया। अभी कोई और आना चाहेगा? मैम एक डाउट था मुझे। हाँ जी, बताइए। मैम अभी इन्होंने बताया ना कि फादर के घर में चलेगी क्योंकि 10th हाउस में है, लेकिन फादर को तो हम 9th हाउस से देखते हैं ना, तो फिर ये पर्सपेक्टिव कैसे आया? रजी, मैंने कल के उसमें क्लियर किया था, जो हमारी
फादर जो हमारी परवरिश करते हैं, हम्म। हमारे पूर्वजों से जो नाम आया आया है हमारे पास, जो हमारा सरनेम आता है, वो हाँ। हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। ओके। मतलब पिता ने किस तरह की परवरिश की, हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। मगर जो हम्म। प्रेजेंट फादर का स्टेटस, वो हम ओके। टेंथ हाउस से देखेंगे। ओके जिस मैम। तरह फर्स्ट हाउस हमें रिप्रेजेंट करता है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला हमारा लाइफ पार्टनर है, हम्म। उसी तरह जो जो फोर्थ मदर। हाउस मदर का है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे फादर को फादर। देखा जाता है। ओके मैम, या ठीक है, थैंक यू मैम। अब आप मुझे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे फोर्थ हाउस में मून है, तो हम इसकी प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? फोर्थ हाउस में यानी मम्मी का नेचर वैसा होगा, हाँ इमोशनल जी। सॉर्ट ऑफ, एंड बहुत बढ़िया। मेंटली स्टेबल होंगी अगर मून स्ट्रांग है तो। यस। केयरिंग होंगी, इंट्यूटिव होंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनाए हमने 3 दिन में। या थैंक यू मैम। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी। नो वॉइस। ओके। कोई इशू आ रहा है मेरी तरफ से वॉइस का? नहीं मैम, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, ओके। वॉइस इज क्लियर। ठीक है। तो आगे हमारी कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह, जो एस्ट्रोलॉजर्स के भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो है बृहस्पति, गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें जुपिटर भी कहते हैं हम। ये नॉलेज का कारक है। हमारी विजडम इसी से देखी जाती है। हमारा फाइनेंस, वेल्थ, और वुमेन्स की कुंडली में जो जुपिटर है वो हमारी मैरिज का कारक होता है। और मेल्स की कुंडली में जो है शुक्र जो है मैरिज का कारक का होता है। हाँ जी, बोलिए मनप्रीत। मैम मुझे ना ड्यूटी जाना है, तो मुझे कैमरा बंद कर लूंगा, अब हाँ जी, हाँ कैमरा जी, बंद कर। कोई बात नहीं। थैंक यू। इसके बाद इससे हम अपना रिलीजन देखते हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी, और बॉडी में जो हमारा फैट है वो जुपिटर से देखा जाता है। और हमारे लिवर को भी हम जुपिटर से ही देखते हैं। एक अच्छा जुपिटर जो है वो इंसान को वेल्दी बनाता है, फाइनेंशियली स्टेबल रखता है, और अच्छा जुपिटर इंसान को एक हैप्पी मैरिड लाइफ भी देता है। और ऐसे लोग दूसरों का भला जरूर करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। गुरु की जो प्लेसमेंट है ना, ये बताती है कि हमारी डेस्टिनी कितनी स्ट्रांग है। एक वीक जुपिटर जो है हमें गलत डिसीजन दे देता है, हम सही से डिसीजन ही नहीं ले पाते। और इनकी मैरिड लाइफ में भी इश्यू आते हैं, और बहुत बार इनकी मैरिज लेट होती है। और अगर आपकी कुंडली में जुपिटर वीक है तो बहुत बार ना आपकी स्टडीज में गैप आ जाता है।
ये थे हमारे देवगुरु बृहस्पति। आगे चलते हैं वीनस, जो कि है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये हमारी कुंडली में लव एंड रिलेशनशिप के कारक है। ब्यूटी, लग्जरी और कंफर्ट्स, ये सब हम शुक्र से ही देखते हैं। इसी के साथ जैसे पहले बताया, एक मेल की कुंडली में शुक्र जो है मैरिज का कारक है। मेल की कुंडली में उनकी वाइफ अगर देखेंगे तो शुक्र से ही देखेंगे। हमारे घर की लग्जरी और हमारे वाहन, व्हीकल, ये भी हम शुक्र से ही देखते हैं। इसी के साथ फीमेल में जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी हम शुक्र से देखेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो ये इंसान को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। मतलब ऐसे इंसान बहुत चार्मिंग रहते हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं ये एक अट्रैक्शन देता है इंसान में। आप लोग अपने आप इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसके साथ वेल्थ भी हमें वीनस देता है। और अगर आपकी कुंडली में वीनस की प्लेसमेंट सही नहीं है तो ये आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज देगा। आपके ब्रेकअप्स वीनस की वजह से ही होते हैं। फाइनेंशियली ऐसे पर्सन स्टेबल नहीं होते। और वीनस, वीक वीनस जो है हमें हेल्थ इश्यूज भी देता है। तो हमने ये जाना कि जो शुक्र है ना, वो हमारी लाइफ में सुख और कंफर्ट का कारक है। इसके बाद है मेरा फेवरेट शनि, यानी कि सैटर्न। बहुत लोग शनि से डरते हैं, मतलब एक भ्रम फैलाया हुआ है शनि के नाम का। पर जो शनि देता है शायद वो कोई भी नहीं दे सकता। शनि जो है हमारे कर्मा का कारक है। कर्मों का फल हमें शनि देते हैं। शनि हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। हार्ड वर्क, ये भी शनि से देखा जाता है। शनि मतलब हम कहते हैं ना, शनि शनि, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे काम करता है, इसलिए किसी भी काम में जो डिलेज है वो शनि देते हैं। आपके हार्डवर्क का रिजल्ट जरूर देंगे, पर धीरे धीरे देंगे। किसी भी ओल्ड एज पर्सन को हम शनि से देखते हैं।
और हमारी बॉडी में जो हमारी लेग्स है वो भी हम शनि से देखते हैं। तो शनि जो है ना हमारी लाइफ का एक टीचर है, जो हमें हमारे कर्मों के फल देते हैं। हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें शनि देते हैं। आशीष सर। ओके, लेट मी चेक राज। डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ इट। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। जी। तो जो एक स्ट्रॉन्ग सैटर्न इंसान को बहुत डिसिप्लिन बनाता है। ऐसे इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और सोसाइटी में इनकी रिस्पेक्ट भी होती है। और एक वीक सैटर्न हमें आलसी बनाता है। जॉब में इश्यूज इन्हीं की वजह से आते हैं। ऐसे लोग मेहनत करते रहते हैं पर इनको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। तो शनि जो है ना, अगर हमने अच्छा करना है, मतलब शनि हमारी कुंडली में जैसे भी है, हम अगर किसी भी लेबर की, हार्ड वर्किंग पीपल की रिस्पेक्ट करें और उनकी मेहनत मतलब पूरी होने से पहले ही उनको पेमेंट कर दे, तो शनि आपको कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। जो ये मजदूर होते हैं, हमारे घर की मेड्स होती हैं, ये सब हम शनि से ही देखते हैं। तो कोशिश कीजिए किसी का भी पसीना सूखने से पहले उसको उसके पैसे दे दीजिए, तो शनि बहुत खुश रहते हैं। और साथ ही अगर आप थोड़े से आलसी हैं, तो अपना आलस छोड़ के जैसे ही आप हार्ड वर्क करना शुरू कर देंगे, तो आपको शनि के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट? अगर हम इसको कुंडली पे देखें, तो अगर किसी के लगन में सपोज करो शनि है, तो हम देखेंगे ऐसे पर्सन थोड़ी सी अपनी एज से बड़े दिखाई देते हैं और थोड़े से आलसी भी होते हैं। हर काम में डिले करना, ऐसी इनकी आदत होती है। पर जब मेहनत करने पे आए, तो ऐसे लोग मेहनत करके बहुत जल्दी रिजल्ट भी ले लेते हैं। शनि को ना मोस्टली हम जॉब से देखते हैं। मतलब जो शनि वाला पर्सन है, अक्सर जॉब करे तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ऐसे लोगों को ना मेहनत का काम करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बैठे बैठे हम बहुत बार माइंड वाला पैसा भी कमाते हैं माइंड से, पर ऐसे लोगों को थोड़ा मेहनत करना चाहिए। अगर इनका कोई ना कोई ऐसा काम है कि भाई बैठ के काम करना है या सिर्फ माइंड से ही पैसा कमाना है, तो इनको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। कोई ना कोई गेम ज्वाइन कर लीजिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, साइकिलिंग कीजिए। थोड़ा सा फिजिकली अपने आप को हार्डवर्क में लेके आइए, तो देखिए शनि आपका जैसा भी बैठा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा।
अभी तक किसी का कोई डाउट? ओके, चलिए आगे चलते हैं हम राहु पे। राहु जो है ना, हमारे एम्बिशियस माइंड को दिखाता है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इक्विपमेंट सारे, ये राहु से देखे जाते हैं। हमारी जो डिजायर्स होती है, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स, वो हम राहु से देखेंगे। हमारे फॉरेन जाने के योग और फॉरेन को अक्सर हम राहु से देखते हैं। किसी भी तरह की एडिक्शन, चाहे वो किसी खाने की हो, नशे की हो, या गेम्स खेलने की हो, मोबाइल फोन की हो, कोई भी जो एडिक्शन है ना, वो हम राहु से देखेंगे। हमें जो इल्यूजन्स होते हैं वो भी राहु देता है। एक मिनट, आशीष सर, जी। मेरे को स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी नहीं, नहीं दिख आप रहा। आप हमें दिख रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, मुझे कुछ, मेरा जूम ही कहीं गायब हो गया। डोंट वरी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलिए। और जो पॉलिटिक्स है वो भी हम राहु से देखते हैं। और कोई भी सडन इवेंट, वो भी राहु से देखा जाता है। राहु जो है ना, हमारे आज का प्लेनेट है। जो प्रेजेंट टाइम हमारा चल रहा है वो राहु का ही टाइम है। राहु हमें नेम फेम देता है, फॉरेन में कनेक्शन करवाता है। ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन काम है वो सब हम राहु से देखते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, राहु वाले व्यक्ति को ना अपनी लाइफ में एकदम से राइज मिलता है, ग्रोथ एकदम से आती है इनके पास। और ऐसे व्यक्तियों की लॉटरी भी अक्सर लग जाती है। अचानक से पैसे आना, ये हमारे स्ट्रॉन्ग राहु की निशानी है। और अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों को एडिक्शन हो जाती है। किसी ना किसी तरह का आरोप लगता है। कंफ्यूज रहते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों के ना घर के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत ज्यादा खराब रहता है। और माइंड में इल्यूजन्स भी बहुत होते हैं। इसलिए अगर हमें अपना राहु ठीक रखना है ना, तो अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब नहीं रखना चाहिए। या तो उसे ठीक कर लो, या फिर उसको निकाल दो घर से। अगर आपका राहु स्ट्रांग भी है और आपके घर में, कुंडली में राहु आपका बहुत पॉजिटिव है, पर आपके घर में कुछ ना कुछ खराब सामान पड़ा इलेक्ट्रॉनिक का, तो वो आपको नेगेटिव राहु के ही इफेक्ट देगा। इसके साथ है केतु। मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन है। वैसे तो हमारी टीम ने क्लेरिफाई किया है, बट मैं एक बार क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, सो दैट आप थोड़ा ऑन कॉल क्लेरिफाई कर दीजिए।
समवन इज वैष्णवी जी इज आस्किंग मैम, अगर राहु 10th हाउस में है तो क्या रिजल्ट देता है? डियर, अभी हमने जाना कि 10th हाउस जो है हमारे प्रोफेशन का घर है। तो 10th हाउस में राहु अगर होगा तो आपको कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बना के रखने हैं। किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना है जो फॉरेन का काम करे। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को ऑनलाइन काम करना भी बहुत फायदेमंद रहता है। ऑनलाइन किसी भी तरह का काम करेंगे, फॉरेन रिलेटेड काम करेंगे, तो ये सब आपके राहु मतलब आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा रहता है। हाँ जी, पॉलिटिक्स में भी। इसका पॉलिटिक्स के लिए ना हमें राहु के साथ सूर्य भी चाहिए होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट आ गई ना साथ में। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन अगर सूर्य के साथ भी होता है तो ये ऐसा बंदा पॉलिटिशियन भी बन जाता है। अभी मैं दिख रही हूँ। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं हम केतु पर। राहु ठीक करने के लिए मैंने बताया आपको धीरज, एक तो घर में आपका कोई भी सामान खराब नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ राहु की, जिससे हमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। अगर आपका राहु बार बार आपका घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब हो रहा है, या आप पे कोई ना कोई आरोप लग रहा है, तो हमें समझ आ जाता है कि हमारा राहु अच्छा नहीं चल रहा। तो इस केस में अगर आप थोड़ा सा आटा भून के उसमें शक्कर मिला दें। आटे को बिना घी के भूनना है, पर थोड़ा सा भूनना है, कच्चे आटे में नहीं मिलाना। इसमें शक्कर मिला के 40 डेज चींटियों को डालें। थोड़ी सी बीच में से एक बॉक्स में बना के रख लीजिए, और 40 डेज रेगुलरली चींटियों को डालें। तो इससे आपका राहु अच्छा रहता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसके बाद बात करते हैं हम केतु के बारे में। आप सबको इस फील्ड में यहाँ पे केतु खींच के लाया है, क्योंकि केतु जो है हमारी स्पिरिचुअलिटी का कारक है। हमारे पास्ट लाइफ कर्मास हम केतु से देखते हैं। केतु जो है मोक्ष का कारक है। किसी से डिटैचमेंट जो है वो केतु देता है। मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। राहु जो है ना वो कहीं भी बैठा है ना उस चीज को बढ़ा देता है। जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसके कारकास को बढ़ा देगा, या जिस हाउस में बैठेगा उस चीज को बढ़ाता है। और केतु जो है उसको डिटैच करता है वहां से। जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उससे डिटैचमेंट देता है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। और जो राहु वाले लोग होते हैं ना, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। और केतु वाले लोग वो अकेला रहना पसंद करते हैं। राहु वालों का बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड होता है, और केतु वाले बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि इनका सर नहीं, मतलब केतु का सर नहीं होता ना। राहु जो है वो सर है, केतु जो है वो धड़ है।
इसीलिए हम कहते हैं केतु वाला व्यक्ति सोचता नहीं है, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है, और बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाता है। स्ट्रॉन्ग केतु जो है ना, वो इंसान को स्पिरिचुअल बनाता है, इंट्यूटिव बनाता है। और ऐसे लोग ना बहुत जल्दी सामने वाले को पहचान जाते हैं, मतलब इनकी जो साइकिक एबिलिटीज होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो ये बहुत जल्दी आपको पहचान जाएगा कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ। और जो वीक केतु है ना, ऐसा बंदे को ना लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलती, किसी के भी पीछे चले जाते हैं। भेड़ चाल के, अक्सर भेड़ चाल में चलते हैं ये लोग, और इनका माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। बहुत जल्दी किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, और ऐसे लोगों के ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते। केतु वाला जो मतलब लोग होते हैं ना, केतु जो है ना हमें दुनिया से दूर करता है और हमें अंदर की तरफ मोड़ता है, हमें खुद को पहचानने का मौका देता है। तो आज आप सबने जाना होगा, जितना लोग शनि राहु केतु से डरते हैं, ये नेगेटिव प्लैनेट्स नहीं है। ये आपको नेगेटिव इफेक्ट तब देते हैं अगर आपके कर्मास, पिछले कर्मास कुछ ना कुछ इस तरह के होते हैं। अगर आप अच्छे कर्मास करोगे, आपकी कुंडली में अगर इन ग्रहों की प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो ये आपको राजा से रंक से राजा भी बना देते हैं। और रंक से राजा बनाने वाले जो प्लैनेट्स भी यही हैं। किसी को कोई डाउट? ओके। तो आई होप हमने ये 3 दिनों में बेसिक में काफी कुछ सीख लिया। एम्प्टी हाउसेस में हम राशियां देखते हैं, राशियों के जो लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठे हैं, उनसे प्रिडिक्शन लेते हैं। और सभी की कुंडली में कुछ घर खाली ही रहते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं और 12 हाउसेस हैं। और इसके साथ ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि सभी 9 के 9 प्लैनेट्स अलग अलग हाउसेस में बैठे हों। बहुत बार बहुत सारे प्लैनेट्स कंजक्शन में बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। तो बहुत ही रेयर केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 9 के 9 प्लैनेट्स 9 हाउसेस में हैं। तो जो खाली हाउसेस हैं वो हम राशियां उनकी देखते हैं, राशियों के जो लॉर्ड है वो कहाँ पे प्लेस हैं, उनसे हम उनकी प्रिडिक्शन लेते हैं। जी। तो आगे मैं चाहूंगी, आगे निष्ठा जी आप लीजिए। जी, थैंक यू सो मच मोना मैम। आज का सेशन बहुत ही नॉलेजेबल लगा, एंड आई होप कि हमारे सभी ब्यूटीफुल सोल्स को भी बहुत नॉलेजेबल लगा होगा आज का सेशन। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम थोड़ी देर के लिए अपना कैमराज ऑन कर लें, सो दैट एक अच्छा सा इंटरेक्शन हो सके। आई विल बी रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल अगर आपके कैमराज मुझे लाइव दिखते हैं, अगर मैं आपको देख पाऊंगी तो। सो
क्या आप मुझे बताना चाहेंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। इनफैक्ट आज के सेशन से ज्यादा मैं पूछना चाहूंगी कि इन 3 दिनों में, 3 डेज का जो आपने वेबिनार एंटरटेन किया है, ज्वाइन किया है, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है, क्या आप बताना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आपको ये कैसा लगा? कुछ नॉलेज, कुछ अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं धीरज, आप बंद रख सकते हैं। मैं वेट कर रही हूँ आपके रिप्लाईज का। क्या कोई बताना चाहेगा जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो? अगर आपने 1 डे, 2 डे या ऑल ऑफ द 3 डेज क्लासेस लगाई हैं तो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओके, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। जी, तो देर इज अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, इट वाज अ ग्रेट सेशन, आई मिस्ड बिट but session yesterday and today. Okay, so thank you so much. हम एक बार विल ऐड द लिंक्स इनटू द चैट बॉक्स सो दैट जो मिस हुआ है आपसे, आप उसे गो थ्रू कर पाए। आवर टीम विल ऐड द लिंक्स इन द चैट बॉक्स राइट नाउ फॉर यू। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रीकैप लूंगी जस्ट ऑफ अ 30 सेकेंड। हमने इन 3 दिनों में सीखा चार्ट बनाना, अपनी खुद की कुंडली का एक चार्ट बनाना। हमने सीखे हाउसेस, हमने सीखी राशि, हमने सीखा लगन, हमने सीखे दशा। तो ये सब जो है ये एक बेस है, एक नींव है जो हमने सीखा। तो अब यहाँ से मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ दशाओं से रिलेटेड रेमेडीज हैं जिसमें आपको कुछ दान पुण्य, किसी के पास जाना, कहीं पे आना जाना नहीं है। आपको अपनी खुद की पर्सनालिटीज में ही कुछ चेंजेस लेके आनी है जिससे आपके वो ग्रह अपने आप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सूर्य वीक है, आपको पता चल गया कि आपका सूर्य वीक है, आपको एग्रेसिव हो, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, या मार्स कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको दे रहा है, तो हम अपने रहन सहन में, हम अपने पर्सनालिटी में ऐसी क्या चेंजेस करें कि विदाउट इवन स्पेंडिंग अ मनी, विदाउट इवन गोइंग हेयर एंड देयर, हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकें। तो उसकी कुछ दशाओं की रेमेडीज हैं जो हम अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाके कर सकते हैं। वो एक सेट पूरा बनाया हुआ है सिर्फ आप सबके लिए। तो वो हमारी टीम जल्दी ही चैट बॉक्स में शेयर करेगी, ग्रुप में वो ऑलरेडी शेयर्ड है। सो आगे अब टाइम आ गया है एक डिसीजन लेने का, क्योंकि 3 दिन में हमने ये सीखा कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, जो हमें सिखाएंगे, जो हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ेंगे अगले 10 दिन के लिए, क्या हम उन्हें समझ पा रहे हैं? क्या वो हमें ठीक से समझा पा रहे हैं? क्या हमें उस चीज का कोई बेनिफिट हो रहा है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं लगता मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट यस, आप खुद से पूछ सकते हैं। अगर आपको उसका आंसर यस मिलता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ करियर में इश्यूज आ रहे हैं, प्रमोशन में इश्यूज आ रहे हैं, कैपेबल है, जॉब अच्छे से नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, और मल्टीपल इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज हैं, रिलेटिव्स के साथ इशू हैं, बॉन्ड इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज, और इन 3 दिनों में हमने ये चीज तो सीख ही ली, कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस, कौन सा ग्रह किस रिलेशन को डिपिक्ट कर रहा है, क्या नेचर बता रहा है। बहुत सारे सॉल्यूशंस तो मुझे लगता है आप अभी तक ढूंढ चुके होंगे कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो नेक्स्ट 10 डेज का एक कोर्स रहेगा जिसका डिस्क्रिप्शन हम अभी स्क्रीन शेयर कर देते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगी, आई जस्ट टेक 1 मिनट टू ब्रीफ दैट। ये एक प्रॉपर ज्योतिष क्लास, एक कोर्स रहेगा आपका जिसमें आप प्रिडिक्शन सीखेंगे। 10 डेज का सिस्टम रहेगा जिसमें डे 1 आप इंट्रोडक्शन सीखेंगे प्रॉपर 12 घरों की और ज्यादा डिटेल में। अभी आपने थोड़ी सी डिटेल देखी है तो आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना स्टार्ट हो गए कि ये पर्सन ऐसा है, उसकी लाइफ वैसी है। तो आप सोचिए जरा, जब आप इसमें पूरी डेप्थ में जाएंगे,
तब कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। देन वी विल गो विद दी डे 2, राशि। आज हमने राशियां तो सीख ली, हमने लगन भी सीख लिया, हमने दशा भी सीख ली। पर यहाँ पे जब हम उसी चीज को और ज्यादा गहराई में जाएंगे, समुद्र कितना गहरा है, और जब आप गहराई में जाओ तो वो बहुत खूबसूरत है। तो आप जब उस गहराई में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे, चाहे वो करियर हो, चाहे आप बिगिनर हो तो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप इसे करियर बनाना चाहते हो, अगर आप घर बैठ के अर्न करना चाहते हो तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप थक चुके हो, भटक के प्रॉब्लम्स में फंस चुके हो, तो आप अपनी लाइफ को खुद ठीक करने के लिए इस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड डे वी विल डू विद द ग्रह। ग्रह क्या है, ग्रह चाल क्या है, कौन सा ग्रह क्या हमें बता रहा है, हर एक ग्रह को हम इसे अपने साथ लेके चलेंगे। मूविंग टू द डे 4, डे 4 हमें बताएगा योग कारक क्या है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अपने लिए सीख रहे हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जिनका आपको प्रॉपर मीनिंग, उसका लाइफ में इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। हम मांगलिक से बहुत डरते हैं। मैंने अभी तक सब सुना है कि अच्छा मांगलिक है, मतलब लोगों का थोड़ा टोन ही चेंज हो जाता है मांगलिक के नाम से, काल सर्प दोष के नाम से। तो ये सब क्या है, जैसे हमने अभी सीखा, अगर सूर्य वीक है तो क्या होगा, अगर सूर्य स्ट्रांग है तो क्या होगा। शनि से हम सब डरते हैं, साढ़े सती आ गई, शनि आ गया। शनि अगर वीक है तो क्या होगा, और शनि अगर स्ट्रांग है तो मैम ने हमें बताया रंक से राजा। और स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना है, दैट इज गोइंग टू बी टोल्ड टू यू इन दिस कोर्स। सो मूविंग अहेड टू डे 6, में कुछ दशाएं, कुछ गोचर होते हैं, हम उन सब चीजों को लर्न करेंगे। और ये सब आपका प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, लर्निंग के साथ साथ डिटेल्ड प्रैक्टिस, प्रॉपर एप्टीट्यूड में कन्वर्टेड रहेगा। काल सर्प योग, हम बहुत चीजें करते हैं इस चीज को, अच्छा काल सर्प योग है, इसने तो सांप मारा होगा, कुछ हम ऐसा, एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित लोग हमें इस तरीके से बातें बोलते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी पंडित वाला सिस्टम नहीं है, ये एक साइंस है। इस साइंस को समझ गए अगर आप, तो यू कैन चेंज योर लाइफ। और सबसे बड़ी चीज, आपके कर्मास यहां से ही बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। मूविंग अहेड, डे 7 काल सर्प योग, डे 8 साढ़े सती, डे 9 टेक्निक्स क्या है, किस टेक्निक से समझे कि फटाफट से इंस्टेंटली निकाल पाए, रेदर देन इतने सारे नोट्स खोलना, बुक्स खोलना, बहुत चीजें सर्च करना। इंस्टेंट वो ट्रिक्स आपको सिखाए जाएंगे, और लास्ट में आपको रेमेडीज भी दी जाएंगी। रेमेडीज बनाते कैसे हैं, ढूंढते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। कहने का मतलब, एस्ट्रोलॉजी में आप खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। नॉर्मली तो हम कहते हैं जो बार्बर होता है वो अपना हेयर कट खुद नहीं कर सकता, पर यहाँ पे अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप अपनी लाइफ खुद से बहुत अच्छी कर सकते हैं। सो मूविंग अहेड, अब यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सारे कोर्सेज दे आर फॉर 21K, मतलब कि 21K, दैट इज 21,000, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जस्ट नॉट फॉर दी प्रॉफिट बेसिस, बट आपको फायदा हो, आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। पूरी टीम ने मिलके स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए कोर्स क्रिएट किया है, दैट इज जस्ट फॉर 2499, 2499 रुपीज। अब इसमें एक ट्विस्ट है, मैंने डे 1 भी बताया था, आज मैं इसे और थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट 10 एडमिशंस होंगी, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन, आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो पब्लिकली होगा, सबके सामने होगा, आप पर्सनली भी ले सकते हैं। आप अपना चार्ट का कोई सिंगल क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं और उसकी रेमेडी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और इसके बाद जो भी टोटल इनिंग्स होंगी, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड, सो उसमें से 3 लकी ड्रॉर्स निकाले जाएंगे, जिनका फुल कुंडली
एनालिसिस, कुछ भी पूछ सकते हो, कितना भी पूछ सकते हो। प्रॉपर 30 minutes to 1 hour ऑफ सेशन विल बी गिवन टू दैट पर्सन, और आप अपना पूरा रेमेडीज और अपनी लाइफ सुधार सकते हो। आप एक चीज देखो, जब हम नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, 1100 एक क्वेश्चन पूछा, 2100, कुछ थोड़े ज्यादा एडवांस होते हैं, 5100 सिंगल क्वेश्चन, और अगली बार वो आपका कॉल भी नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस, योर क्वेश्चंस, योर रेमेडीज अलोंग विद सीख भी सकते हैं, मतलब खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्कोरिंग, वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। आज एक, हम कह सकते हैं, टाइम है टू टेक द डिसीजन। एक अपॉर्चुनिटी आपके डोर्स को नॉक कर रही है, मे बी यूनिवर्स इज एट योर साइड। सो आप सोच सकते हैं, टेक योर टाइम। हम 24 आवर्स तक आपकी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। कोर्सेज की डिटेल्स आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दी जाएगी, दैट व्हाट विल बी द टाइमिंग्स, what will when will it start, डेट क्या है, टाइम क्या है, everything will be shared in the chat box by our respected team. So all the best to all of you। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो ग्रुप में अपना मैसेज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अचीव द क्यूआर कोड। और एक अपॉर्चुनिटी जो आपको प्रोवाइड हो रही है आपका हॉरोस्कोप एनालिसिस की, वो भी आप ले सकते हैं। सो आई होप सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, एनी क्वेरी, आवर टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट। मैं इसमें कुछ थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी आप सबके लिए। एक बहुत ही अच्छी बोनस क्लास भी आपको इसमें दी जा रही है, जो कि हम देखते हैं कि कम से कम 1000 2000 कुंडलियों को प्रैक्टिस करने के बाद हम सूत्र निकाल पाते हैं। कि इतनी कुंडली पे जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें पता है कि अगर ये दो कॉम्बिनेशंस हैं तो हमें हमेशा ऐसा ही रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे 100+ सूत्र मैं आपको इस क्लास में देने वाली हूँ। जैसे इन सूत्रों में हम मानेंगे कि एक छोटी सी चीज देखिए, कि अगर आप किसी का 5th हाउस देखते हैं, तो 5th हाउस में अगर आप किसी का वीनस है, तो हम ऐसा सामने वाले से पूछेंगे कि क्या आपकी लव मैरिज हुई थी और क्या ये इंटरकास्ट थी। अगर तो ऐसा पर्सन इंटरकास्ट मैरिज घर वालों की रजामंदी से नहीं करता, घर वालों की रजामंदी नहीं होगी और ऐसा पर्सन मैरिज कर लेता है इंटरकास्ट, तो अक्सर इनकी लाइफ, जो मैरिड लाइफ है, वो अच्छी नहीं जाती। और कई बार हम देखते हैं हस्बैंड का या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हम इस क्लास में सीखेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा, जिन लोगों का केतु 5th हाउस में आता है, ऐसे लोगों के अक्सर घर में जो बर्तन के हैंडल है वो टूटे रहते हैं। जो कुर्सियां होती हैं, चेयर्स होती हैं, उनमें कोई ना कोई, मतलब उनकी लेग में प्रॉब्लम रहती है या कोई व्हील उनका निकला रहता है। मतलब ये स्नैपशॉट्स प्रिडिक्शन, जो कि कम से कम 1000 2000 कुंडलियों पे काम करने के बाद मिलती है, वो इस कोर्स में आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है। थैंक यू मोना मैम। एक सरप्राइज बेनिफिट आपने आज हमारी ब्यूटीफुल सोल्स को प्रोवाइड किया है, बेनिफिट के साथ नॉलेज भी। और आप अपने घर की चीजों से ही समझ सकते हैं, और कुछ सूत्रा को जोड़ के ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ। सो मूविंग अहेड, एक छोटी सी, हम सबकी कुछ ना कुछ राशियां हैं, राइट? कोई एरीज है तो कोई टॉरस है, कोई जेमिनाई है तो कोई कैंसर है, कोई लियो है तो कोई वर्गो है। तो क्लास को एंड करने से पहले अगेन आई विल टेक योर 1 मिनट, क्योंकि आपके लिए बनाई है एक स्वीट सी पोएम बेस्ड ऑन प्लैनेट्स। सो एरीज आई फायर, ऑलवेज ऑन मिशन। टॉरस बोले चिल, ये मेरी लाइफ का विजन। जेमिनाई डबल, बातें नॉन स्टॉप। कैंसर इमोशन किंग, हार्ट उनका टॉप। लियो का एंट्री, स्पॉटलाइट का स्टार। वर्गो परफेक्शन,
सबका करे सुधार, तो आई गेस आप सबके घर में कोई ना कोई वर्गो जरूर होगा जो सबका सुधार कर रहा है। लिब्रा बैलेंस, पीस का लवर, स्कॉर्पियो मिस्ट्री, ऑलवेज अंडर कवर। सेजिटेरियस ट्रैवल, ओपन स्काई का फैन, तो हम सबके घर में ओपन स्काई फैन भी बहुत है जिन्हें घूमना बहुत पसंद है। कैप्रिकॉर्न हसल, जल्दी जल्दी हफड़ा तफड़ी में भी कोई ना कोई होता है हमारे घर में। सो कैप्रिकॉर्न ऑन हसल, काम पे फुल फोकस मैन। एक्वेरीज यूनिक, इंडिया आइडियाज का स्टोर होता है। पाइसेस ड्रीमी, हार्ट से पूरा हार्ड कोर। प्लैनेट्स इन द स्काई, वाइब हो रहे हैं हाई। कुंडली की राइम में राज सबके ट्राई। एस्ट्रोलॉजी का बीट, लेट द यूनिवर्स क्लैप, दैट्स हाउ वी रोल इन दिस एस्ट्रो नॉलेज सेशन। सो आई रियली होप हम जल्दी सब फिर से मिलेंगे इन द प्रॉपर सेशन, जिसमें हम बेसिक से लेके मॉडरेट तक जाएंगे। हम अपना कैश भी अर्न कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो शुभ रात्रि, मैम ऑल द विशेस टू यू। ठीक मैम है। देयर इज वन क्वेरी। पीयूष जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था जी। कि इसमें हमें थोड़ा प्रैक्टिस भी कराई जाएगी क्या? हाँ जी, हाँ जी। और आप खुद प्रिडिक्शन, एक दिन हमने पूरा प्रिडिक्शंस के लिए ही दिया है। आप लोगों के अपने चार्ट्स के ऊपर आपसे प्रिडिक्शन करवाई जाएगी। और इसमें ये भी होता है ना कि कौन से खाने का लोड कौन से घर में बैठा है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये सब आपको इसी में बेसिक में ही सिखाया जाएगा। ये जी। तो पीयूष जी, लग रहा है यू आर वेरी सीरियस फॉर दिस एस्ट्रोलॉजी, तो आज अपने लाइफ का एक डिसीजन ले लीजिए। यू बेटर नो कि इसको करियर बनाना है या पर्सनल लाइफ के लिए यूज करना है। और ऐसे ही हम सभी ब्यूटीफुल सोल्स के लिए सेम मैसेज है। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, होप टू मीट यू ऑल सून। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। नमस्कार।